नमस्कार। तो भारत नाउ में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश और इस वक्त हम चर्चा करने जा रहे हैं एसआईआर पर, जो इंटेंसिव रिवीजन हो रही थी वोटर लिस्ट की बिहार में। तकरीबन प्रक्रिया पूरी हो गई है और जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से तकरीबन 99% लोगों को कवर किया जा चुका है। और जो लिस्ट है उसके हिसाब से कई लाख लोगों के नाम कटे हैं, उसमें कुछ मृत के श्रेणी में आ रहे हैं, कुछ माइग्रेटेड हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर पॉलिटिकल पार्टीज के क्या रिएक्शन है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ शरद सांकृत्यायन, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी, और साथ नमस्कार। ही बिल्कुल, और पटना से हमारे साथ मनोज बैठा जी हैं, जनसुराज से हैं। जी, और जी नमस्कार। जी नमस्कार गौरव। और गौरव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव जी नमस्कार। जी नमस्कार, नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं विपक्ष की तरह, अगर जनसुराज को ये माना जाए कि अभी वो मतलब विपक्ष की भूमिका में है, चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है और एसआईआर को लेकर विरोध भी था कि उसके जो तौर तरीके हैं ठीक नहीं है। तो सबसे पहले मनोज जी से रिएक्शन जानना चाहेंगे। मनोज जी, जो जानकारी है उसके हिसाब से क्या लग रहा है, एसआईआर की जो रिपोर्ट अभी आई है, फाइनल रिपोर्ट नहीं है लेकिन जो रिपोर्ट पब्लिश हुई है उसको लेकर आपका क्या रिएक्शन है? पहला मनोज जी। हम लोग जो जन स्वराज के लोग हैं वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो प्रोसीजर है, जो उनका प्रक्रिया जो होते रहता है, उनसे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होनी चाहिए। लेकिन जो जी आनन फानन में जब बिहार का इलेक्शन सामने है तब उन्होंने ये प्रारंभ किया, जिसके पास समय बहुत कम था और जो 11 डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जो बहुत लोगों के लिए असंभव था वो डॉक्यूमेंट्स देना, इसके प्रति हमारा विरोध था। और जो समय सीमा उन्होंने दिया था कि 25 दिनों या 1 महीना में सब कुछ सबमिट करना है, वो उससे हम लोग विरोध कर रहे थे, जता रहे थे। अगर जब उनको एसआईआर करना ही था, 2024 का जो इलेक्शन हुआ उसके तत्काल कर सकते थे। लेकिन जब एसआईआर का रिपोर्ट आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब बोला कि इसको सिंप्लीफाई कीजिए, हम उसको धन्यवाद देते सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कि उन्हें सिंप्लीफाई करने के लिए जी किया और डॉक्यूमेंट मांग किया और फॉर्म भर के जमा किया। कुछ लोगों के जी जो भी कई लाखों में है कि वो यहाँ अपने पते पर नहीं पाए गए। इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो भी एड्रेस दिया था, उनका एड्रेस दिया था, वो डुप्लीकेट नहीं थे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि 1 या 2 महीने के लिए वो बाहर कहीं घूमने गए हो। बहुत सारे लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके बच्चे बिहार में नहीं रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, मुंबई में रहते हैं और अपने पेरेंट्स को यार उनको बुलाते रहते हैं कि आप 1 महीना के लिए 2 महीना के हमारे घर आइए। बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जिनके बच्चे यूएसए में सेटल्ड है, वो भी 1 महीना 2 महीने के लिए घूमने जाते हैं। अगर उस वक्त कोई बीएलओ उनके घर गया होगा तो उनको और उस एड्रेस पर नहीं पाया होगा, तो क्या बोला होगा कि भैया यहाँ पे एड्रेस पर रहता ही नहीं है, उनका नाम कट गया। फिर जब वो लोग वापस जी आएंगे, फिर एक प्रक्रिया शुरू होगी उनका नाम जुड़वाने का। मान लीजिए कि वो इलेक्शन के 10-15 दिन पहले आते हैं और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल के अनुसार अगर एक बार इलेक्शन का डेट घोषित हो गया तब किसी का नाम ना जुड़ा जा सकता है, ना निकाला जा सकता है। हम इसके समर्थन में हैं कि अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उनका नाम उसमें से निकलना चाहिए, या कि कोई व्यक्ति डुप्लीकेट है उसका नाम निकलना चाहिए। लेकिन इसके साथ ही साथ मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जब ये डेटा कलेक्ट कर रहा हो तो वो किससे जोड़ता है? आधार कार्ड उसका आधार था, आधार कार्ड का पास एक यूनिक नंबर रहता है। अगर वो अपने डेटाबेस में उस नंबर को डालता है तो पता चल जाता है कि इस आधार कार्ड से कितने बैंक लिंक है, कितने वोटर आईडी लिंक है, उसे डायरेक्ट हटाया जा सकता है या नोटिस भेजी जा मनोज जी, सकती है। इसकी मनोज जी, प्रक्रिया करने की मनोज जी, आवश्यकता नहीं था, इसका हम विरोध कर रहे थे। जी, मनोज जी, मतलब इसमें तो कोई विरोध नहीं है कि रिवीजन होना चाहिए, समय से होता रहना चाहिए वोटर हम लिस्ट में। इसके कब विरोध हम इसका वोटर लिस्ट का रिवीजन तो ये उनकी प्रक्रिया है। आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का आरपीआई एक्ट पढ़िएगा, उसमें तो लिखा है प्रक्रिया। हम इसके विरोध बिल्कुल नहीं है, लेकिन जो समय सीमा मतलब उन्होंने दिया था, जो जी जी इतना इतने अननेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, हम उसका शुरू से विरोध करते जा रहे हैं कि ऐसा ना हो कि जो जेन्युइन कैंडिडेट हो, जो वोटर लिस्ट हो उसमें उपस्थित ना हो, या फिर कहीं घूमने गया हो 1-2 महीने के लिए, उसका नाम निकल जाए, फिर से आए, फिर से उसको प्रक्रिया शुरू करनी जी जी। पड़ी। तो इसके इसके विरोध में हम लोग बोल रहे थे कि 25 दिन या 1 महीना का समय दिया था, कितने समय में सब कुछ करना, हम इसके खिलाफ बोल रहे थे। हम इसके शरद जी, क्या लग रहा है आपको, जो बात मनोज जी कह रहे हैं कि वो प्रक्रिया के खिलाफ नहीं है लेकिन
तरीके के खिलाफ है। समय कम दिया गया और कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको एक्सेप्ट नहीं किया गया आईडी प्रूफ के तौर पर। अभी जो सब कुछ सामने आ रहा है, आपको क्या लग रहा है ये आपत्ति कितनी जायज है जो विपक्षी पार्टियां कर रही हैं, या जनसुराज की तरफ से ये मामला उठ रहा है? नहीं देखिए, जहाँ तक प्रक्रिया की बात है, प्रक्रिया यही होती है और जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उस पर विवाद है और कहीं हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ विवाद तो होता ही है। एक सबसे बड़ा विवाद जो है डॉक्यूमेंट्स में वो आधार कार्ड को लेकर के है कि आधार कार्ड को क्यों नहीं माना गया। तो आपको याद होगा पिछले कई वर्षों से यह एक बात चली आ रही है कि वोटर लिस्ट को आधार कार्ड से जोड़ा जाए, जिससे कि काफी कुछ ये जो परेशानियां हैं वो सॉल्व हो जाएंगी अगर आधार कार्ड से जोड़ दिया जाए और वोटिंग के समय बायोमेट्रिक का इस्तेमाल किया जाए पहचान के लिए, तो काफी परेशानियां दूर हो जाएंगी, बोगस वोटिंग और ये सब की परेशानियां दूर हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको याद होगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की ही रूलिंग है जिसने सरकार के फैसले को, आधार कार्ड को हर प्रक्रिया में बाध्यकारी बनाने के सरकार के फैसले को पलट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। और सुप्रीम कोर्ट का क्लियर कट ये आदेश है कि आधार कार्ड को बाध्यकारी नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा कि इसको विचार करना चाहिए ईसीआई को। नहीं, हाँ नहीं, अब देखिए अब यहाँ पर दोनों बात है, सुप्रीम कोर्ट ही दोनों बात कह रही है। जब आप कह रहे हैं कि आधार कार्ड को बाध्यकारी आप नहीं कर सकते किसी भी चीज में, ऑप्शनल हो सकता है, बाध्यकारी नहीं। हाँ, पहचान के लिए अधिकतर जगहों पर आधार कार्ड को मान्यता प्राप्त है, अधिकतर जगहों पर आधार कार्ड को मान्य माना जाता है सरकार की तरफ से भी। इसमें आधार कार्ड को नहीं माना गया, उसके पीछे चुनाव आयोग के अपने तर्क हैं, उसने जो भी तर्क दिए हों। तो सबसे बड़ा जो चुनाव आयोग का तर्क वो है कि काफी फर्जी आधार कार्ड बनाए जाने की शिकायतें हैं, तो इसलिए आधार कार्ड को इसमें नहीं रखा गया है। गौरव जी से पूछ लेते हैं कि गौरव जी की पहली प्रतिक्रिया क्या है इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद। गौरव जी बताएं। सर, मेरे हिसाब से तो चुनाव आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है। इसमें से एक ही पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आ रहा है, ये जो 36 लाख आदमी जिसको बताया जा रहा है कि ट्रेसलेस है, ये ट्रेसलेस नहीं भी हो सकते हैं। ये कहीं बाहर होंगे, कहीं भी हो सकते हैं, जैसे कोई दिल्ली रहता है, कोई मुंबई रहता है, कोई कहीं रहता है। जो अपने पते पर नहीं पाए गए उनकी चर्चा आप कर रहे हैं। हाँ 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 हाँ। तो और इसमें से ये जो 22 लाख है ये सही है, जेन्युइन भी है। इसलिए जेन्युइन है कि मेरे यहाँ, मेरा जहाँ वोटर लिस्ट में नाम है वहां पे 20% ऐसे आदमी को मैं जान रहा हूँ जो मरे हुए हैं, उनका नाम अभी भी है। तो चुनाव आयोग जो कर रहा है सही कर रहा है। चुनाव आयोग को करना, अब बार बार करना चाहिए। ये है यहाँ पे प्रॉब्लम तो है, और सभी जगह होगा प्रॉब्लम, सिर्फ बिहार में ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, सभी स्टेट में ये प्रॉब्लम है। चुनाव यही है कि चुनाव आयोग को इस समय पे नहीं करना चाहिए था, अभी इलेक्शन के टाइम पे इतना जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए था, थोड़ा और टाइम देना चाहिए था। हाँ, मनोज जी सही कर रहे हैं, मनोज जी के साथ में मैं हूँ। हाँ, मैं मनोज जी के साथ हूँ। मनोज जी जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं। ये टाइमिंग के लेके प्रॉब्लम है, और जो भी विपक्षी पार्टी है इनको भी मेरे ख्याल से यही प्रॉब्लम होना चाहिए कि टाइमिंग गलत है ये चुनाव आयोग का। जी देखिए, ये टाइमिंग की जो बात है, टाइमिंग, हाँ ये बात सही है। सामान्य पुनरीक्षण हर चुनाव के पहले होता है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या किसी राज्य का विधानसभा का चुनाव हो, तो सामान्य पुनरीक्षण होता है। वो चुनाव के ठीक पहले ही होता है, 2-3-4 महीने पहले ही होता है, और उसमें एक महीने का ही समय दिया जाता है, लेकिन वो सामान्य पुनरीक्षण होता है। लेकिन यहाँ जब आप इंटेंसिव कर रहे हैं तो इसमें यह बात सही है कि समय थोड़ा ज्यादा देना चाहिए था, और थोड़ा और पहले किया जा सकता था, और समय थोड़ा ज्यादा इसमें दिया जा सकता था। तो ये एक मुद्दा है जिस पर, लेकिन अब प्रक्रिया चूंकि पूरी हो गई है, अब सारा ध्यान इस पे जाना चाहिए कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वो सही कटे हैं या गलत कटे हैं, इस पर मैं मुख्य रूप से ध्यान देने की जरूरत है।
हो सकता है कि आने वाले समय में जब लिस्ट सामने आए तो इस पर भी चर्चा होगी, लेकिन मनोज जी और तमाम विपक्षी पार्टियों की, आरजेडी, कांग्रेस, सबकी जो चिंता थी कि किस तरीके के वोटर्स के नाम कटे गए, मनोज जी क्या लग रहा है, क्या उस दिशा में ही काम हुआ है जिसकी आशंका है, या उसमें समय रहते कुछ कोर्स करेक्शन किया है ईसीआई ने? नहीं, ईसीआई ने पोस्ट करेक्शन इसलिए किया है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई इसलिए किया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने उनको निर्देशित किया कि डॉक्यूमेंट को सिंप्लीफाई करें। और मेरा ख्याल ये है कि जितने भी डॉक्यूमेंट की हम बात कर रहे हैं, पता नहीं क्यों इस चीजों को अननेसेसरी कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है। पहले आपने जब आधार कार्ड को सब चीजों में आधार बना दिया, लिंक कर दिया, बाद में कहते हैं आधार कार्ड का कोई आधार ही नहीं है। जब आपका हिरार्की मॉड्यूलर लेवल पे है, ब्लॉक लेवल पे है, पंचायत लेवल पे है, तो किस तरह की गलती हो जाएगी, क्यों, कौन इसको अप्रूव करता है, वैसे अधिकारियों को, वैसे कर्मचारियों को क्यों नहीं पकड़ करके उनको इंटेंसिव ट्रेनिंग देने की आवश्यकता है, इंटेंसिव रिवीजन करने से पहले, तब जाकर के ये चीजें सिंप्लीफाई हो सकती है। ये भारत में ही नहीं हो रहा है। आधार कार्ड का जो आधार था, वो जो यूएसए का, उनके पास एक सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है, उसके आधार पे था। आज उनके पास कामगार है, लेकिन हमारा आधार कार्ड दिख रहा है कि इतना मेहनत करने के अच्छा बाद मनोज लोगों जी, के पीछे पड़ गए कि आधार कार्ड बनवाइए, वो फेल हो गया। बिल्कुल, तो उसके बाद से आप मनोज बोलिए जी, कि आधार कार्ड आपका नहीं। अच्छा, एक चीज हाँ सर, राशन जी, कार्ड की आपने बात कहा कि आपके पास पासपोर्ट हो या राशन कार्ड हो। मान लीजिए राशन कार्ड में कितने लोग हैं बताइए, जो बीपीएल में होगा उसके पास राशन कार्ड होगा, जो बीपीएल में हाँ नहीं है बिल्कुल, उसके पास राशन कार्ड नहीं है। तो मिडिल का फैमिली होगा, उसके पास पासपोर्ट भी नहीं होगा और राशन कार्ड भी नहीं होगा। देन हाउ ही इज गोइंग टू प्रूव दैट आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? आप बताइए इसको। अच्छा, बिल्कुल, मान लीजिए कि किसी घर में कोई महिला है, मान लीजिए मेरी माँ है, मान लीजिए कि मेरी माँ अनपढ़ है, वो पढ़ी लिखी नहीं है, उसके पास 10वीं का सर्टिफिकेट नहीं है, कोई नौकरी जॉब नहीं की है, उसके पास सर्विस का सर्टिफिकेट नहीं है, अपने मायके से आई है, उसके पास वहाँ पे कोई जमीन जायदाद नहीं है, यहाँ पुरुष प्रधान देश है, उसमें उसके यहाँ पे भी कोई जमीन में कागजात नहीं है। हाउ शी इज गोइंग टू प्रूव दैट शी इज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री? दिस इज अ बिल्कुल। प्रॉब्लम। एक नहीं है, एक करोड़ों लोगों की प्रॉब्लम है। दैट्स व्हाई वी आर रेजिंग ऑन वॉइसेस कि ये जो हो रहा है बहुत कम समय में हो रहा है, जो चीज मांगा जा रहा है उसको सिंप्लीफाई किया जाए। दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट। शरद जी, एक सवाल ये भी उठा था एसआईआर के ठीक पहले कि जानबूझकर इस समय किया जा रहा है जब इंटरनल सर्वे करा लिया होगा बीजेपी ने और उनको लगा था कि कुछ इलाकों में उनके वोट नहीं आते हैं, तो उन इलाकों पर इंसेंटिव जो रिवीजन है उसका ध्यान ज्यादा है। क्या आपको लगता है कि इस तरह से कुछ टारगेटेड हो सकता है, किया जा सकता है? नहीं, संभव है? देखिए, ये कहना तो हाइपोथेटिकल होगा कि ऐसा किया, क्योंकि जब पूरे राज्य में किया गया है, अब इसको अगर हम साबित करना चाहें कि ऐसा हुआ है, तब एक एक उस नाम पर चर्चा करनी होगी जिनके नाम हटाए गए हैं। किस इलाके से, किस ब्लॉक से, किस पंचायत से कितने नाम हटाए गए हैं, किस जाति के हटाए गए हैं, कि ये सारा इतना बृहद पैमाने पर जाकर जब इस पर समीक्षा होगी तभी जाके ये पता चलेगा। ऐसे ये कहना बेबुनियाद है। जो विपक्ष का जो हंगामा है कि लोगों के जानबूझकर नाम हटाए जा रहे हैं, नहीं, गरीबों के, वही दलितों के। नहीं, शरद जी, मैं जरा इसको थोड़ा साफ कर दूं। हाँ पूरा ऐसी कीजिए। स्थिति में जो विपक्षी पार्टियां हैं, जो अभी तक हल्ला कर रही थी कि गलत ढंग से नाम हटाया जा रहा है, अब उनके सामने ये चुनौती है कि अपने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव में भेजें और ऐसे लोगों का पता लगाएं जिनका नाम गलत ढंग से अगर काटा गया है, वो अपने पते पर उपस्थित हैं और उसके बाद भी उनका नाम हटाया गया है, तो वो उनकी मदद करें आपत्ति दर्ज करवाने में और फिर से उनका मनोज नाम जी, दर्ज करवाने में। अब रुक जाइए मनोज जी। मेरे जी। दो सवाल, एक सवाल तो जो शरद जी ने उठाया कि अब चुनौती है ये साबित करने की कि जो आरोप लगाए जा रहे थे पहले कि नाम काटे जाएंगे और वो टारगेटेड होगा। तो मेरा सवाल ये है मनोज जी आपसे कि क्या एसआईआर के टाइमिंग को लेकर तो सवाल थे कि चुनाव के ठीक समय ये उठाया गया, कम वक्त दिया गया और कुछ ऐसे इलाकों पर सरकार की नजर थी जहां पर उनको वोट नहीं आते हैं और उसमें बाद में जुड़ गया कि जो दलितों और पिछड़े इन लोगों के नाम भी जुड़े कि इनके भी नाम कट सकते हैं। अब इसको कैसे वेरीफाई करेंगे या इस आरोप पर कैसे रहा जाएगा जो शरद जी सवाल उठा रहे हैं? मनोज जी। शरद जी जो बोल रहे हैं कि सारे कार्यकर्ता जाएं और घर घर जाकर के चेक करें किसका नाम कटा है, वो कौन लोग हैं, उनका नाम जुड़वाए।
मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कौन सी अथॉरिटी है कि एक कार्यकर्ता या किसी पार्टी से तो लोग जुड़ा हुआ है, क्यों किस अथॉरिटी से जाए, क्यों जाए? ये सरकार का काम है, तो सरकार के पता इसके कैसे लिए चलेगा? सारे लोग मिलकर नहीं पता तो पता जिम्मेदारी किसकी है? नहीं तो देखिए, तो सरकार ने अपना काम कर दिया, चुनाव आयोग ने अपना काम। आपकी एक मिनट, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मैं आप ही की बात पे आ रहा हूँ, मैं आपकी बात पर आ रहा हूँ। एक लाइन मेरी बात सुन लीजिए। आप पत्रकार है, मैं आपको रिस्पेक्ट करता हूँ सर जी, आप पत्रकार है, रिस्पेक्ट करता हूँ आपसे। ये सवाल जवाब आ रहा है कि कार्यकर्ता घूमे, कार्यकर्ता के पास और कोई काम नहीं है, इसमें कोई लोग बिजनेस कर रहा होगा, कोई लोग जॉब कर रहा होगा। कार्यकर्ता मतलब क्या समझ रहे हैं? नौकर? नहीं मनोज जी, मैं उसी पर आ रहा हूँ जी। आपकी बात का मैं जवाब दे देता हूँ। जब चुनाव आता है, जब मतदान का समय आता है, किस अधिकार से आपके कार्यकर्ता पर्ची पहुंचाने घर घर जाते हैं? वो कि आप वोट देने जाएं, किस अधिकार से वो जाते हैं मतदाताओं के पास? वो पॉलिटिकल पार्टी के अधिकार से हमारा जो पॉलिटिकल पार्टी बनती है, उसका जो नेता होता है, उसको विचारधारा से लोग इंस्पायर होते हैं, उसके लिए वोट मांगने जाते हैं, कन्विंसिंग करने जाते हैं। लेकिन इलेक्शन नहीं, पर्ची नहीं, वोट मांगना अलग है। घर घर पर मतदान से 2-4 दिन पहले घर घर पर्ची पहुंचाना कि ये आपकी पर्ची है, आप इस पर वोट देने जाएं, और वोटिंग के दिन मतदाताओं को निकालकर वोटिंग बूथ तक ले जाना, कार्यकर्ता ये काम करते हैं, ये काम वो कर सकते हैं। लेकिन जब आप ये कह रहे हैं, लेकिन ये आप प्रेशर नहीं कर सकते कार्यकर्ता जाए, क्यों जाए कार्यकर्ता? नहीं तो न जाए, आप मत जाइए। फिर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? आप मत जाइए, फिर आपत्ति क्यों उठा रहे हैं? सरकार की जो जिम्मेदारी थी, सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, सरकार ने अपना काम कर दिया, और सरकार कह रही है कि हमने सही काम किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है, अगर आपको लगता है गलत है तो उसको सही करवाइए, और इसको आप काट नहीं सकते। वोट देना हमारा मौलिक अधिकार है। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम अस। नहीं मनोज जी, एक मिनट। शरद जी जो सवाल उठा रहे हैं वही सवाल मैं भी उठा रहा हूं कि जैसे आरोप लग रहे हैं विपक्ष की तरफ से कि गड़बड़ हुई है, तो अब जब लिस्ट सामने है तो गड़बड़ी को आप कैसे साबित करेंगे? बिना साबित किए तो सिर्फ बोलते रहने से कैसे काम चलेगा? यही सवाल शरद जी उठा रहे हैं कि फिर इसको कैसे प्रूफ, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन मैं बता रहा हूँ, गड़बड़ी का प्रूफ करने के लिए करेंगे, लेकिन अगर किसी ने प्रेशर किया कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, दैट इज नॉट देयर बिजनेस, दैट इज नॉट आवर बिजनेस। लेट बी कंप्लीट। अगर हमको लगा है, अगर विपक्षी ये बोला है कि कुछ एरिया में इंटेंशनली उसको टारगेट किया जा रहा है, तो हम उस एरिया में एज ए कार्यकर्ता जाकर के पता कर सकते हैं, इस डाटा को रखेंगे। अगर डाटा गलत निकला, देन व्हाट एक्शन यू आर गोइंग टू टेक? फिर हम क्या कह रहे हैं आपसे? हम आपसे क्या कह रहे हैं? आप हमारी बात को आप दोहरा रहे हैं और फिर आप कह रहे हैं कि हम गलत कह रहे हैं। नहीं सरज जी, मैं ये कह रहा हूँ ठीक है, हम जाके के अगर बोले कि आप अप्रूव कीजिए कि आपके लोगों का नाम कटा है, हमने प्रूफ नहीं, प्रूफ हम आपके, देखिए मतदाता किसी का नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते ये मतदाता हमारा है या किसी और का है। मतदाता होता है। आप अगर कहीं गलती हुई है, देखिए कहीं अगर गलती हुई है और मतदाता सक्षम नहीं है खुद से अपनी बात को साबित करने में, तो उसको कोई मदद तो करेगा। गौरव जी, यहाँ पर 2 मुद्दे उठ रहे हैं। एक तो ये मुद्दा था कि क्या ये टारगेटेड था, कुछ लोगों को हटाने की साजिश थी। दूसरा ये कि क्या जब लिस्ट सामने आ गई है तो इसको कैसे साबित किया जाएगा कि जो आरोप थे वो सही थे या गलत थे? ये आपसे जानना चाहेंगे गौरव जी। सर मैं एक चीज जानना चाहता हूँ, बीएलओ का काम क्या है? बीएलओ ही पहले भी जोड़ता था वोटर लिस्ट में नाम, अभी भी बीएलओ का ही काम है, ठीक है। अब एक चीज मेरे को बताइए, मेरे घर के बगल में कौन है नहीं है, ये मुझे पता होगा कि नहीं होगा? मुझे तो पता होगा। ये मेरे घर में कौन है ये मेरे को पता है। तो फिर ये जो है ना, ये सिर्फ विवाद है, ये कुछ नहीं है, ठीक है। ये हो सकता है। मैं एक मिनट मैं ये कहना चाह रहा था कि बीएलओ के कामकाज पे भी तो आपत्ति उठाई कि बीएलओ गलत कर रहे हैं, तो फिर बीएलओ पे कैसे भरोसा किया जाएगा? ऑप्शन क्या है? राजनीतिक पार्टियों को अपना एक सर्वे तो करना चाहिए, चाहे वो सैंपल सर्वे ही क्यों ना हो छोटे से इलाके में,
ताकि साबित किया जा हाँ सके कि गड़बड़ी हाँ, है? ये नहीं, ये बात सही है, सैंपल सर्वे ही हो सकता है। नहीं, ये कहना इनका गलत है, ठीक है, कि ये राजनीति कार्यकर्ता जाके दूरे दूरे जाके बोलेगा कि भैया आपका कट गया है, आप चलिए ऐसा। देखिए, चुनाव आयोग को जब चुनाव करवाना होता है, सारे बैंक के स्टाफ को उठा लेते हैं, सारे ब्लॉक के स्टाफ को उठा लेते हैं, सारे टीचर को उठा लेते हैं। आप करवा दो ना, 1 महीने का छुट्टी करवाओ, और टीचर नहीं को नहीं ऐसे भी गौरव जी, देखो सर एक गौरव मिनट जी, एक मिनट, गौरव जी, मेरा बात पूरा, सर मेरा एक बात अच्छा पूरा होने दीजिए। ऐसे भी बोलिए जो बोलिए। है बिहार में या जहां भी, जब भी चुनाव आयोग या किसी को भी कोई काम होता है, तो सबसे अच्छा चीज है, उठाओ मास्टर को, टीचर को उठा के लगा दो उस काम में। तो भैया ठीक है। करवा लो, 1 महीने का छुट्टी दे दो उसको, बोलो कि घरे घरे जाए। एक देखो, सब गांव में एक प्राइमरी स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल में 10 टीचर है, 10 ठो वार्ड है, 10 वार्ड में एक एक वार्ड बांट दो टीचर को, 15 दिन में रिजल्ट हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, जिसको अच्छा भी गौरव दिक्कत जी, है अब करवा ले। अब आप सुनिए। आप मामला यहाँ ये उठ रहा है, वेरीफाई करने वाले लोगों, जैसे बीएलओ की बात आई, बीएलओ पे भरोसा हम्म नहीं किया गया, उनका कहा गया कि यही गड़बड़ कर रहे हैं, अपने मन से क्यों नहीं साइन कर रहे करोगे हैं, आप अपने मन सर? से काहे नहीं करो, मैं नहीं काहे नहीं ये करोगे आप? ये ये तो पॉलिटिकल पार्टी से पूछना होगा कि क्यों उस पे भरोसा नहीं है, बीएलओ पे। अब हाँ, अगर बीएलओ पे क्यों नहीं है? भरोसा नहीं, बीएलओ पे भी भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है, तो आपको अपना कोई सिस्टम तो बनाना पड़ेगा ना इसको वेरीफाई करने की बात। यही तो शरद जी बोल रहे हैं कि आप अपने आप संतुष्टि के लिए कुछ तो करेंगे, उसको गलत साबित करने के लिए। मनोज जी फिर से जुड़ गए। हाँ, जी मनोज जी, सर जी अपने बोलिए। सर सारा हमने पार्टी ये नहीं कर सकता है ना। चुनाव आयोग अब पे हम ठीक प्रश्न है उठा रहे हैं, जी लेकिन जो जी जी चुनाव बताइए। आयोग का जो प्रवक्ता बन के आते हैं, पक्ष वाला जदयू वाले या भाजपा वाले, उनसे हम प्रश्न पूछना चाहते हैं, भैया आप भी सिटीजन हो इस देश के, बिहार में रहते हो, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, आप किसी का प्रवक्ता क्यों बन रहे हो? हमको भी अधिकार है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछने का, हमारे हाँ भी जो बिल्कुल लोग हैं है। जुड़े हुए हैं। अब आपको बिहार में पता है कि जो वोटर्स है, कास्ट बेस्ड वोटिंग होती है, सबको ये समीकरण पता है, तो इजीली टारगेटेड किया जा सकता है। बिहार में ये शंका हमको होती है, इसलिए हम प्रश्न उठाते हैं कि कुछ लोगों का नाम कट सकते हैं, कुछ लोगों का नाम इंटेंशनली हटाया जा सकता है, कुछ लोगों का नाम जोड़ा जा सकता है। जैसे महाराष्ट्र में हुआ, कुछ नंबर ऑफ वोटर्स बढ़ गए थे, उसका हिसाब अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं दे पाया। उसके बाद हम प्रश्न पूछ देंगे तो आप कहेंगे कि भाई आप सवाल उठा रहे हैं, आप विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही तो कह रहे हैं हम लोग, और कुछ क्या नहीं कह गौरव रहे जी, हैं हम लोग। क्या लग रहा है नहीं, कि सहमत है कि ये देखो सर, ये शंका हो सकता है, लेकिन अभी हम कोई कैलकुलेशन पर नहीं पहुंचेंगे कि इलेक्शन कमीशन यही कर रहा है या बीजेपी करवा रहा है। ये कैसे मानेंगे जब तक टोटल फिगर नहीं आता है मेरे पास कि कौन से कास्ट का कितना वोट कटा, कौन से इलाके में कितना। अब सीमांचल पहले से बोला जा रहा है कि सीमांचल में ज्यादा वोट है, इसको ज्यादा काटना है, मतलब जो बात चल रहा है, ठीक है। तो अब सीमांचल का पहले आने दीजिए, लिस्ट आना चाहिए, अब लिस्ट आ ही जाएगा 2-4-5 दिन में। 2-4-5 दिन में क्या, आज ही आ जाएगा लिस्ट रात तक, ठीक है। तो लिस्ट ले लीजिए, पता कर लीजिए। आरोप देखिए, डायरेक्ट आरोप किसी पे नहीं लगा सकते हैं। चलिए चुनाव आयोग मतलब हमेशा आप गलत नहीं होता है, कोई भी हमेशा गलत नहीं होता है। आप उठिए, चलिए जाइए, पता कर लीजिए। अगर आपको लगता है नहीं जन मैं स्वराज या बीजेपी या किसी को भी लगता है, तो जाके पता करे। या आपने गौरव जी, देखो सर, आप इलेक्शन लड़ते हो ना, आप अपना हर बूथ पे एक देते हो ना, वो क्या बोलते हैं, बीएलओ, बूथ तो आप कार्यकर्ता एक बूथ एक, वाला होता है। हाँ बूथ एजेंट नहीं, बोलते हैं उसको, बूथ हाँ एजेंट बूथ बोलते हैं। होता है। बूथ हाँ हाँ, तो आप जाओ, एक एक बना लो और उससे पता कर लो। लेकिन ऐसा है नहीं, जितना बनाया जा रहा है ऐसा नहीं है। हो सकता है कि कटा हो, ये हम नहीं बोल रहे कि नहीं कटा होगा, हो सकता है। तो जब तक पूरा फिगर नहीं आ सकता है, किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हम। मेरा कहना यही है चलिए बस। उसको आरोप ठीक नहीं, है गौरव जी, मैं समझ गया, बिल्कुल गौरव जी मैं समझ गया। आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन ये संभावना है, आशंका है। लेकिन जब तक लिस्ट सामने नहीं आती है, तब तक इस पर आरोप सीधा तय कर लेना ये थोड़ा मुश्किल है। मनोज जी जी क्या लग रहा उसमें है आपको, क्या? उसमें राकेश अच्छा जी सर, एक चीज, जी जी, हाँ एक चीज और अच्छा बोलिए, देखिए। एक अब पॉइंट बोलिए। एक एक चीज और है उसमें, देखिए ठीक है, चुनाव आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूरी की, चुनाव आयोग के हिसाब से उसने बिल्कुल सही प्रक्रिया से पूरा पुनरीक्षण कर लिया। जी तो चुनाव आयोग का कहना है हमारा बिल्कुल सही है और हमारा ये आंकड़ा बिल्कुल सही है। अब हमको आपत्ति है उस पर, चुनाव आयोग के आंकड़ों पर हमको आपत्ति है। तो ये हम तय करेंगे, हम ही उसको ये करेंगे कि कहाँ तुमने गड़बड़ी की है।
ये जिम्मेदारी तो हमारी है कि हम उसको बताएंगे कि तुमने यहाँ गड़बड़ी की है। तो वो कैसे बताएंगे? अब देखिए कर्नाटक में अभी राहुल गांधी कुछ दिन पहले वो कर्नाटक का कुछ आंकड़ा लेकर आए हैं, अभी तक उन्होंने दिखाया नहीं है, लेकिन वो लेकर आए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि कर्नाटक में चुनाव आयोग ने किस तरह से वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की थी, वो उसका सारा सबूत मेरे पास आ गया है। हमने घर घर जाकर कर्नाटक में सर्वे करवाया और उससे ये लिस्ट निकल कर आई है, ये आंकड़ा निकल कर आया है जो पक्का सबूत है कि वहां गड़बड़ी की गई है। तो राहुल गांधी ने अभी दिखाया नहीं है, लेकिन उनका दावा है। तो दावा भी अगर वो कर रहे हैं तो वो यही कह रहे हैं ना कि हमने घर घर जाकर ये सर्वे करवाया और ये पता लगाया। एक मिनट शरद जी, समझ गया मैं। जरा मनोज जी से एक सवाल मैं भी पूछ लूं। मनोज जी, जन स्वराज पार्टी प्रशांत किशोर जी के लिए जानी जाती है। प्रशांत किशोर जी सर्वे के मास्टर हैं, शुरू से सर्वे करते आए हैं, तो हमें तो पूरी उम्मीद ये थी कि प्रशांत किशोर जी की तरफ से ये सारे डाटा को वेरीफाई किया जाएगा, और किसी पार्टी से उतनी उम्मीद नहीं है जितनी जन स्वराज से है। अगर आप बोलेंगे कि हम कैसे कर पाएंगे, तब तो बड़ा मुश्किल है, और कोई क्या कर पाएगा आपके सामने जो एक्सपर्टीज है जो आपकी। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे कि हमारी पार्टी कर नहीं पाएगी। हमारी पार्टी दे आर मास्टर इन डेटा पे ही मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन ये बता रहे, लेकिन अभी हमने चुनाव नहीं लड़ा है, हमको कैसे पता है कि मेरा वोटर्स कौन है, मेरा वोटर्स कौन नहीं है? करेक्ट, जो पार्टियां चुनाव डेटा एनालाइज करके आप बता सकते हैं। लेकिन हम लोग एनालिसिस करते हैं, और हम लोग चुनाव में कूदने से पहले, जन स्वराज बनाने से पहले हमने पूरे बिहार का सर्वे लिया था कि बिहार की जनता क्या चाहती है। तो 60% जनता ये चाहती है कि बिहार में विकल्प होना चाहिए, इसलिए हमने जन स्वराज किया। और जन स्वराज अब चाहे डेटा इधर उधर हो, सबके लिए होगा। हम लोग भी सर्वे करेंगे, अब जो भी हमारे सामने आए वो समक्ष में रखेंगे, उसकी लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन इस बार जन स्वराज बहुत अच्छी चल रहा है। जन स्वराज का पताका वाला लहराएगा। बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि जब लिस्ट सामने आ जाएगी तो जो आरोप हैं उन पर सफाई नहीं। एक बात मैं मनोज जी से कहना चाहूंगा, जो उन्होंने कहा, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही कि वो अभी तक उन्होंने कोई चुनाव लड़ा नहीं है, इसलिए वो कैसे बताएं कि उनका वोटर कौन है या नहीं है। पहली बात तो ये कोई भी पार्टी ये दावा नहीं कर सकती है कि ये वोटर हमारा वोटर है। ये गुप्त मतदान का लोकतंत्र है। यहाँ कोई भी वोटर आप नहीं पूछ सकते हैं कि तुमने बीजेपी को वोट दिया, जनसुराज को वोट दिया, या आरजेडी को दिया, या किसी और को दिया। वो स्वतंत्र है गुप्त मतदान के लिए। जब सर्वे की बात होती है तो आप यह मानकर अगर जाएंगे कि मेरे वोटर का वोट कट गया या नहीं कटा, तब तो आप कभी किसी सही नतीजे पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। आपको तो एक निष्पक्ष तौर पर यह जानना होगा कि किसी का भी वोट न कटे, वो चाहे किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का वोटर हो। लेकिन एक भी वोट अगर कटता है तो वो लोकतंत्र के लिए एक सही ये नहीं है। एक भी वोट अगर कटता है तो एक एक वोट जो गलत ढंग से अगर काटा गया है तो वो कैसे जुड़ जाए, वो गलती को कैसे सुधारा जाए, ये करना सबसे जरूरी है। बिल्कुल शरद जी, मतलब कुल मिलाकर जो अब जो चर्चा होगी आने वाले दिनों में, वो लिस्ट पर होगी। जब लिस्ट सामने होगी जिनके नाम कट गए हैं, कारण मृतक, दूसरा कारण माइग्रेटेड, और तीसरा कारण कि वो अपने बताए गए पते पर नहीं मिले। इन 3 मुद्दों पर ही बहस होगी, बाकी कोई मुद्दा ऐसा एसआईआर का बन नहीं रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह की लिस्ट सामने आती है और उस पर जो राजनीतिक पार्टी हैं, विपक्षी पार्टियां हैं, वो किस तरीके से अपने दावे को सामने लाते हैं। और अगर नहीं तो फिर चुनाव उसी लिस्ट पे होगा जो तैयार हुई है, और शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसमें बहुत कुछ करने की स्थिति में नहीं होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि आप ऐसे 5 लोगों को लेकर आए जिनको मृतक बताया गया और वो जिंदा है। ऐसे लोगों को सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि आप पेश कीजिए, फिर हम सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे। तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में जब लिस्ट सामने है, हो सकता है कि कल से ही इस पर डिबेट शुरू हो कि क्या है, किनके नाम कटे, टारगेटेड थे, नहीं थे, वोटर लिस्ट में थे, नहीं, बहुत तमाम तरह की चीजें हैं। लेकिन फिलहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए। मनोज जी आपका भी, और शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गौरव जी आपका भी, धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ मेहमान जो जुड़े थे और उनका साफ तौर पर कहना था कि अगर किसी तरह की इरेगुलरिटीज पाई जाती है, किसी तरीके से नाम में गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसका वो जरूर विरोध करेंगे और लिस्ट का इंतजार है। और जैसा कि शरद जी ने कहा कि वोट किसी का भी हो, किसी भी पार्टी से भी, एक भी वोट का मायने है, उसको जाया नहीं जाना चाहिए और इसके लिए सबको लड़ना चाहिए। तो फिलहाल इतना ही, फिर किसी और मुद्दे पर हम बात करेंगे। नमस्कार।